आमेन। हालेलुया। एक अपने सिरों को झुकाते हैं, प्रार्थना करेंगे सभी मिलकर। प्यारे स्वर्गीय पिता, जीवित परमेश्वर प्रभु, तेरा शुक्र करते हैं प्रभु पिता। आज की दोपहर नम्रता से अधीन होकर तेरे से प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। जब हम आ चुके हैं इस जगह पर पिता, होने दे हमारे ख्याल में हर एक बात परमेश्वर जो हमें तेरे से दूर करे प्रभु। अब हम जानते हैं गर्मी है परमेश्वर, लेकिन जब हम आ चुके हैं परमेश्वर, हमारा ध्यान गर्मी की ओर ना हो परमेश्वर। हमारा ध्यान परमेश्वर केवल तेरे वचन पर हो प्रभु। तो तेरा वचन परमेश्वर रूह की बारिश है प्रभु, वो रूह की बारिश आज तू हम पर कर परमेश्वर। हम पर अनुग्रह कर, हम पर दया कर। आज के वचनों पर पिता तेरी बड़ी आशीष मांगते प्रभु। जब तेरा वचन पढ़ा जाए पिता, तो खुद इन वचनों का विज्ञान कर परमेश्वर। अपना रूह और अपना आत्मा से परमेश्वर हमें चला और हमारी अगुवाई कर परमेश्वर। जिस तरफ तू हमें लेकर जाना चाहता है परमेश्वर, मैं तेरे हाथों में आता हूँ पिता, तू अगुवाई कर परमेश्वर। हर एक जन जो सुने परमेश्वर, हर एक जन के हृदय को खोल परमेश्वर, हर एक की जुबानों को खोल अपने वचनों के दौरान परमेश्वर। कोई भी जान यहाँ पर चुप ना बैठे हुए परमेश्वर, क्योंकि तेरा रूह जब आता है परमेश्वर, तब बल और सामर्थ के साथ उतरता है परमेश्वर। तब यहोवा जुबानें चुप नहीं रहते पिता, जब तब जुबानें खुलना शुरू हो जाते हैं परमेश्वर। उन्हें दे एक क्षण आज तेरे वचनों पर आमीन करे पिता, और इन्हें ग्रहण करे प्रभु, इन पर मनन करे मेरे परमेश्वर। सब बातों को पिता तेरे हाथ में, यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। आइए जब हम खड़े हैं, अपनी बाइबलों को खोलेंगे लेवी व्यवस्था, इसका 19 अध्याय और 2 वचन। लेवी व्यवस्था 19 उसका 2 वचन। पुराने नियम में लेवी व्यवस्था, लेवियों की किताब पंजाबी से। हालेलुया। लेवी व्यवस्था 19 उसका 2। इस्राएलियों की सारी मंडली से क्या है कि तुम क्या बनो? पवित्र बने रहो, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र है। हालेलुया। पीछे जाएंगे 11 अध्याय में, इसी चैप्टर का 11 अध्याय 44 वचन। लेवी व्यवस्था 11 उसका 44। क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, इस कारण अपने को शुद्ध करके पवित्र बने रहो। आमीन। क्योंकि मैं पवित्र हूँ। क्यों पवित्र बने रहो? क्योंकि मैं पवित्र हूँ। लेवी व्यवस्था 20 अध्याय 20 अध्याय इसका 7 वचन। मिल गया सबको? इसलिए तुम अपने आप को पवित्र करो और पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, और तुम मेरी विधियों को मानना, आमीन, और उनका पालन भी करना, क्योंकि मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला यहोवा हूँ। आमीन। हालेलुया हालेलुया। आप सभी बैठ सकते हैं। हालेलुया। मेरे मैसेज का आज नाम है सैंक्टिफिकेशन या होलीनेस, पवित्रीकरण या पवित्रता। आमीन। हालेलुया। सैंक्टिफिकेशन, पवित्रीकरण। पवित्रीकरण एक वो टॉपिक है जिसमें आज कई लोग कंफ्यूज हैं। आमीन। कि असल पवित्रता आखिर है क्या?
हालेलुया। आपने लगातार आमीन हालेलुया कहना ताकि जो चीज मेरे अंदर है वो बाहर आ सके। आमीन। पीछे वाले भी कहेंगे आमीन आमीन हालेलुया। यस। पवित्रीकरण एक वो टॉपिक है जो हमारी सोचों से कई गुना, जहां तक हम सोच सकते हैं उससे कई गुना आगे की बात है। आमीन हालेलुया। जी जी कहना, जी जी कहना, ये लंबे ड्रेस डालना, ये एक दूसरे को रिस्पेक्ट शो करना, ये लंबे बाल रखना, ये असल पवित्रता नहीं है। आमीन आमीन हालेलुया। ये पवित्रीकरण का एक हिस्सा है। आमीन। कितने समझ रहे हैं? यानी लंबे बाल रखना, ये लॉन्ग ड्रेसेस डालना, ये असल पवित्रता नहीं है, क्योंकि हम जो हैं यहाँ पर रुक गए हैं मैसेज बिलीवर्स। सही है। हम सोचते हैं शायद लंबा ड्रेस डाल लिया, हमने लंबे बाल रखे हैं तो हमारे जैसा कोई है नहीं। डिनोमिनेशन मिशनों वाले ऐसे ही हैं। आमीन हालेलुया। सुनिए, मैं जैसा मैसेज कहता है, जैसा नबी का संदेश कहता है, वैसा पूरी रीति से कि लंबे बाल रखना है, लंबे ड्रेसेस डालना है, सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन अगर अंदर से मैं पवित्र ना हुआ, आमीन राइट, सही है, हालेलुया। हो सकता है कि बाहर से आपने काफी अच्छी तरह वेल ड्रेस्ड हो, आप बिल्कुल अच्छे कपड़े डाले हो, हाँ, धार्मिक रूप धारा हो, लेकिन अंदर से हो सकता है मेरे जितना पापी ना कोई हो। आमीन हालेलुया आमीन। यस। हो सकता है अंदर से सबसे बड़ा गुनहगार मैं हूं, ठीक है, सबसे अपवित्र मैं हो सकता हूं। परमेश्वर क्या देखते हैं, बाहरी रूप या अंदर? आमीन हालेलुया। हम मेरी बात समझ रहे हैं भाइयों बहनों, आप समझ रहे हैं? आमीन। सो लंबे ड्रेस डालना या लंबे बाल रखना, मैंने ऐसा नहीं एक बार भी अभी तक कहा कि ऐसा नहीं करना। ये मैंने कहा एक पवित्रीकरण का हिस्सा है, ये आपको करना ही, क्योंकि मैसेज ऐसा कहता है हमारा। आमीन। लेकिन इसी पर अटके रहना कोई प्रॉफिट नहीं करेगा आपका। आमीन हालेलुया। मैं आपको ये जोश में नहीं भरना चाहता कि आप सोचे कि नहीं लंबे बाल नहीं रखने, हमें ये लंबी ड्रेसेस नहीं डालने, ठीक है बहनों, ठीक है? आमीन। ये सब क्या है, जरूरी है, क्योंकि बाइबल कहती है वो कर जो परमेश्वर को प्रसन्न कर सके, या जो परमेश्वर की नजर में अच्छा है। अगर आप इस धरती के शख्स के समान रहे, ये धरती की मानिंद बने रहे, लोगों की तरह जैसे धरती के संसार के लोग हैं, तो आप परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। आमीन ठीक है। हालेलुया हालेलुया। मैसेज का नाम क्या है? पवित्रीकरण, सैंक्टिफिकेशन। हालेलुया। आइए देखते हैं ब्रदर ब्रैनन क्या कहते हैं, व्हाट इज पवित्रीकरण, सैंक्टिफिकेशन क्या है? आमीन। देखें। हालेलुया। सुनिए ध्यान से। सैंक्टिफिकेशन इज द क्लींजिंग, पवित्रीकरण साफ करना है। एक बर्तन होता है, जब तक वो बर्तन खाली ना हो, साफ ना हो, तब तक वो इस्तेमाल नहीं हो सकता। सही है? आमीन। नबी ने कहा कि पवित्रीकरण एक साफ, पवित्रीकरण एक
साफ करने का प्रोसेस है जिसमें आप साफ होते हैं। विच इज प्रिपरेशन ऑफ लाइफ, जो एक जीवन की तैयारी है। अभी जीवन नहीं है, जीवन की क्या है? पवित्रीकरण क्या है? जीवन की जीवन नहीं है। Amen. But when the Holy Ghost come, लेकिन जब पवित्र आत्मा आता है, it is life, तब जीवन आता है। पवित्रीकरण एक हिस्सा है। याद है ना 3 परिस्थितियों या 3 प्राप्त जिसमें से विश्वासी को जाना है। पहला जस्टिफिकेशन, धर्मी ठहराया जाना। दूसरा बोलिए पवित्रीकरण। तीसरा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। आमीन, हालेलुया। सो पवित्रीकरण साफ करना है, जहां आपके जीवन की तैयारी शुरू होती है। क्योंकि अगर आप उसी सब चीजों को लेकर आगे बढ़े, आपको पवित्र होना क्या है? जरूरी है। परमेश्वर आपको इस्तेमाल नहीं कर सकता अगर आप पहले से भरे हुए हैं। लेकिन अभी लिखा जब पवित्र आत्मा आता है तब वो जीवन को लेकर आता है। पवित्रीकरण नहीं जीवन को लेकर आता। आमीन। डेफिनेशन क्या है पवित्रीकरण की? हालेलुया। सैंक्टिफिकेशन, पवित्रीकरण, सैंक्टिफिकेशन मींस क्लीन एंड सेट असाइड फॉर सर्विस। पवित्रीकरण का मतलब साफ किया गया और सेवा के लिए अलग किया गया। आमीन, आमीन। मुझे वो पावर चाहिए अपने। आमीन, हालेलुया, यस। पवित्रीकरण क्या है? साफ किया गया और सेवा के लिए अलग किया हुआ। तब आप और दुनिया के नहीं हैं। आमीन, हालेलुया। सैंक्टिफिकेशन मींस क्लीन, साफ किया गया, और सेट असाइड फॉर सर्विस, और सेवा के लिए अलग किया गया। द होली स्पिरिट इज पुट इन इट सर्विस। तब पवित्र आत्मा आता है संगति में। लेकिन पहले क्या है? पवित्रीकरण भी है। मैंने अभी तक एक भी बार नहीं कहा कि पवित्रीकरण जरूरी नहीं है। मैंने कहा पवित्रीकरण के आगे भी कुछ है। लंबा ड्रेस तो डाल लिया, बाल तो अच्छे रख ले, कपड़े तो फॉर्मल हो गए हैं, लेकिन अंदर से निर्गमन 28 अध्याय उसका 41 अपनी बाइबलों को खोल कर रखें। निर्गमन 28 और उसका 41 याद रखना है। तो ज्यादा करनी है, इधर कोई फैन भी नहीं है, ठीक है? जितनी देर आप सुनेंगे मेरा भी उतना ही दम लगेगा। ये मैं भी इधर उतनी देर ही खड़ा रहूंगा। मैंने बोला अब ये नहीं सोचना कि गर्मी बढ़ी है, अब आ चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। अगर सोचते रहे गर्मी है तो फिर अब आगे हो, अब कोई फायदा नहीं गर्मी सोचने का, ठीक है? निर्गमन 28 इसका 41 कोई भी पढ़ सकता है हिंदी में। अपने भाई हारून और उसके पुत्रों को ये ही सब वस्त्र पहनकर उनका अभिषेक और संस्कार करना और उन्हें पवित्र आत्मा करने की मेरे लिए जाचन का काम करे। आमीन। अपने भाई हारून और उसके पुत्रों को ये इस सब वस्त्र पहनकर उनका अभिषेक और संस्कार करना और उन्हें पवित्र करना। क्या करना? खुदा ने क्या आज्ञा दी उन्हें कि क्या बनो? पवित्र बनो, जैसा तुम्हारा बनाने वाला पवित्र है। इसलिए लिखा और उन्हें पवित्र करना कि वह मेरे लिए याजक का काम करे। याजक कहाँ रहता था? पवित्र स्थान में। आमीन, याद है? पवित्र स्थान में याजक रहता था और महापवित्र स्थान में महायाजक रहता था। आमीन, हालेलुया।
पवित्र स्थान वो जगह थी, सभी ध्यान से सुनना, पवित्र स्थान वो जगह थी जहां परमेश्वर की सेवा की जाती थी, जहां पर याजक डेली जाते थे और परमेश्वर की सेवा, स्तुति, आराधना करते थे, सब कुछ। आमेन। लेकिन महायाजक नहीं जाता था। आमेन। महायाजक कब जाता था? साल में एक बार। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। पवित्र स्थान में याजक हर रोज जा सकता था, लेकिन महापवित्र स्थान में महायाजक सिर्फ साल में एक बार जाता है। आमेन, ठीक है, हालेलुया। आउटर कोर्ट, जिसे बारला बेड़ा कहते हैं पंजाबी में आप, उधर क्या होता था? बलिदान चढ़ाया जाता था, सैक्रिफाइस कहाँ होता था? बाहर, है ना, जहां पर होम बलि, मेल बलि चढ़ाई जाती थी। आमेन। नबी ने कहा वो वाला पार्ट जस्टिफिकेशन का पार्ट है, जहां आप अपने आप से मरते हैं और अपना जीवन परमेश्वर को देते हैं, वो धर्मी ठहराया जाने वाला पार्ट, ठीक है। आमेन। और पवित्र स्थान वो जगह है जहां आप पवित्र किए जाते हैं और सेवा के लिए अलग किए जाते हैं, क्योंकि याजक डेली जाते थे वहां। और महापवित्र स्थान जहां नियम का संदूक था, आमेन, आर्क ऑफ कवेनेंट, नियम का संदूक कहां था? पवित्र स्थान में या महापवित्र स्थान में? यस, आमेन, हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? हालेलुया। नबी ने कहा महापवित्र स्थान जहां पर नियम का संदूक था, वो परमेश्वर की हुजूरी थी, वहां पर गॉड्स प्रेजेंस, हालेलुया। और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी वहां तक, वो वहीं था। आमेन। कहां था? महापवित्र स्थान में क्या था? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी। आमेन। पवित्र स्थान में आप पवित्र किए जाते हैं और सेवा के लिए अलग किए जाते हैं। वहां आपकी रोजाना की संगति होती है तब। आमेन। डेली की फेलोशिप है आपके साथ। हालेलुया। और पवित्र स्थान के अंदर क्या क्या था? सत्य, समाधान, गोल्डन कैंडलस्टिक्स। आमेन। जो रोशनी देते थे, ये नहीं गलत है? आमेन, हालेलुया। और भेंट की रोटी का मेज भी कहां था? पवित्र स्थान में। मैं आपको फोटो दिखाता हूं इसका। आमेन। हालेलुया। ये कौन सी जगह थी जहां पर बलिदान, सैक्रिफाइस चढ़ाया जाता था? बाहर वाला बेड़ा। और ये जहां पर आप अपने पाँव को धोकर, हाथों को धोकर पवित्र होकर कहाँ जाते थे? आगे पवित्र स्थान से। आमेन। दिख रहा सबको? हालेलुया। और जो पवित्र स्थान था वहां पर क्या थे? गोल्डन कैंडलस्टिक्स, राज, समाधान, फिर रोटी थी। आमेन। और रोज की संगति भी यहाँ पर थी। उधर साल में महायाजक कितनी बार जाता था? एक बार। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आइए देखते हैं नबी क्या कहते हैं। There is a 7 golden candlesticks by the holy place. अब वहां अंदर क्या है? पवित्र स्थान के पास 7 सोने के समाधान।
आमेन, हालेलुया। एंड इट्स गिविंग लाइट, और वो रोशनी देते हैं। 7 समाधान क्या देते हैं? रोशनी देते हैं। The candlesticks are giving light, amen। वे समाधान प्रकाश दे रहे हैं। That's to the man who quits his drinking, और वो उसके लिए है, क्योंकि 7 समाधान से क्या निकल रही है? रोशनी। और वो उसके लिए जो शराब को छोड़ चुका है, अब उसके जीवन में क्या आई है? समझ आ रही है? आमेन। जो सिगरेट पीना छोड़ चुका है, हालेलुया। जो झूठ बोलना छोड़ चुका है, चोरी करना छोड़ चुका है, आमेन। अब उसके अंदर क्या है? वो 7 समाधान की रोशनी आ रही है। नबी ने कहा ये उसके लिए 7 समाधान की रोशनी। किसके लिए? जो सब कुछ छोड़ चुका है, अब उसके जीवन में एक उजाला है। हालेलुया। चोरी करना छोड़ देता है, अपने पड़ोसी के साथ सही व्यवहार करता है, अपनी पत्नी के लिए अच्छा है, या वह पत्नी अपने पति के लिए अच्छी है। इसी तरह चाहे पुरुष हो या महिला, विश्वासी हर एक ऐसे स्थान पर आ गया है जहां उसने अपनी सारी नीचता छोड़ दी है, सारी बुराई छोड़ दी है, आमेन। और ये भी शुरुआत है। जो पवित्रीकरण के साथ लहू के माध्यम से है। किसके द्वारा? लहू के द्वारा। अपराधों की क्षमा, गुनाहों से मुक्ति, आमेन, हालेलुया। उससे एक नए जीवन के लिए बुलाया गया। पवित्रीकरण का मतलब क्या है? साफ किया गया और सेवा के लिए अलग किया गया, आमेन। नबी कह रहे जब उन्हें क्या किया गया? बुलाया गया, सेवा के लिए अलग किया गया, आमेन। और वह वहां अंदर चलता है। इसे बाहर के उस प्रकाश के सहारे चलने की आवश्यकता नहीं, उसे बाहर के प्रकाश की जरूरत नहीं है। उसके अंदर ही क्या है? प्रकाश है। 7 समाधान, आमेन। इसके पास एक बेहतर प्रकाश है, नॉर्मल प्रकाश नहीं है, बेहतर प्रकाश है। वह 7 सोने के समाधान के प्रकाश में चल रहा है, जो जैतून के तेल से जल रहे हैं, आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। धर्मी ठहराया जाना विश्वास के द्वारा, धर्मी ठहराया जाना, और पवित्रीकरण लहू से। याद है जब मैंने लास्ट टाइम संडे को प्रचार किया था, लहू के द्वारा आप पवित्र होते हैं, लेकिन लहू के द्वारा बचाए नहीं जाते। एक और स्टेप आगे था, आमेन, हालेलुया। धर्मी ठहराया जाना, यह धर्मी होना किसके द्वारा? विश्वास के द्वारा। पवित्रीकरण किसके द्वारा? लहू के द्वारा, आमेन। और लास्ट में क्या है? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। आगे बढ़े, हालेलुया, हालेलुया। पीछे वाले भी कह सकते हैं हालेलुया। बाइबल में से पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसका 1 वचन, आमेन। पहला थिस्सलुनीकियों 4:1 वचन। इसलिए है भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को स्मरण करना सिखाया है, और जैसा तुम चलते भी हो वैसे ही और भी बढ़ते जाओ। इसलिए हे भाई, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है,
ठीक है, अभी आप ये सब सीख चुके हैं कि वही करना है जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है। और जैसा तुम चलते भी हो, हाँ अब आप चलते भी हो, आमीन, वैसे ही और भी बढ़ते जाओ। 7 वचन देखिए क्या कहता है, बाइबल खोले, इसी का 7 वचन, 4 का 7। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं, आमीन, परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। हालेलुया। क्यों बुलाया परमेश्वर ने? पवित्र होने के लिए। और पवित्रीकरण क्या है? साफ किया गया और सेवा के लिए। इस बात को माइंड में रखना, हमेशा याद रखना, सेवा के लिए अलग किया गया, क्योंकि परमेश्वर ने हमें शुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। अब हमें क्यों जरूरत है पवित्र होने की? आमीन। हम पवित्रीकरण के बारे में बात कर रहे हैं, क्यों जरूरत है पवित्र होने की? आमीन। इब्रानियों 12 उसका 14 वचन, इब्रानियों 12 उसका 14 वचन, आप देखेंगे क्यों हमें पवित्र होने की जरूरत है। सबसे मेल मिलाप रखने और उस पितरता के खोजी हो, जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि नहीं देखेगा। आमीन, आमीन। सबसे मेल मिलाप रखो, यानी प्रेम करो, और उस पवित्रता के खोजी हो। किसके? पवित्रता के, जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा, यानी कभी ना देखेगा। अगर पवित्रता नहीं है तो आप परमेश्वर को देख नहीं सकते। आमीन। हाथ उठाकर आमीन कौन कह सकता है? हालेलुया। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो, जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। यानी पवित्र होना एक कंडीशन नहीं है कि होना है तो हो जाओ, नहीं होना ना हो। पवित्रता एक कोई कंडीशन नहीं है, पवित्रता एक खुदा की मर्जी है, उसकी इच्छा है, आज्ञा है। हालेलुया। क्योंकि हमने ऊपर लेवी व्यवस्था में 3 बार पढ़ा कि इन्हें क्या कर, पवित्र बना, क्योंकि मैं तेरा यहोवा परमेश्वर पवित्र हूँ। आमीन, हालेलुया। दूसरा तीमुथियुस 2 उसका 21 वचन, बाइबलों को खुला रखना अपनी। 2 उसका 21। हालेलुया, आमीन। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। जो क्या करेगा? अपने आप को शुद्ध करेगा, ठीक है? आमीन। कोई पापी रहकर परमेश्वर का काम नहीं कर सकता, ठीक है? आप गिर सकते हैं, आपके हालात आ सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि प्रभु आपको छोड़कर चला गया, ठीक है? जब आप गिरते हैं, जब दोबारा आप उसी कामों में जाते हैं, आपने परमेश्वर को ग्रहण किया, समझने की कोशिश करना, थोड़ा देर आप चले, आप गिरे, ठीक है? लेकिन जब दोबारा आप परमेश्वर की ओर देखते हैं, ये सब कुछ परमेश्वर से प्रेम करना शुरू कर देते हैं, तब वो दुगना हो जाता है। आमीन। जितना आप पहले प्रेम नहीं करते थे, लेकिन जब बाद में करते हैं, वो क्या होता है? जब आपको मसा छोड़कर जाता है, जब दोबारा खुदा मसा देता है, तो वो डबल होता है। आमीन, हालेलुया। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा, आदर का बर्तन ठहरेगा। आमीन, आमीन, हालेलुया।
तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा। स्वामी कौन है? हमारा। यस, आमेन। और स्वामी के काम आएगा। अब वो उसे इस्तेमाल कर सकता है। आमेन, हालेलुया। और हर भले काम के लिए तैयार होगा। अब कुछ भी कर सकता है वो, क्योंकि वो तैयार है। खुदा ने पवित्र किया है। आइए देखते हैं पवित्र कौन करता है। पवित्र यूहन्ना उसका 17 अध्याय 17 वचन। आमेन। यूहन्ना उसका 17 वचन। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। आमेन, आमेन, हालेलुया। सत्य के द्वारा उन्हें क्या कर? पवित्र कर। और सत्य क्या है? वचन। आमेन। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। आमेन। साथ वाला सोया तो उसे जगा दें अपने आमीन से। हालेलुया। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन क्या है? सत्य है। यानी परमेश्वर का वचन पवित्रता को लेकर आता है। आमेन, आमेन। परमेश्वर का वचन क्या लेकर आता है? पवित्रता को। गीत गाना पवित्रता को नहीं लेकर आते। हेलो, आमेन। क्या काम है? गीत गाना पवित्रता नहीं लेकर आते। साज बजाना पवित्रता नहीं लेकर आते। आप साज बजा सकते हैं, गीत गा सकते हैं बिना पवित्रता के, और यह आपका बिल्कुल भी आपको प्रॉफिट नहीं देगा। ये क्या कहेंगे? लाभदायक नहीं होगा आपके लिए। ये सच है। आमेन। ये सच है, ये नहीं। हालेलुया। आप तभी पवित्र हो सकते हैं जब परमेश्वर का वचन आपको पवित्र करेगा। ये आप परमेश्वर के वचन के द्वारा पवित्र होते हैं। हालेलुया, हालेलुया, आमेन। थैंक यू आपके रिस्पॉन्स के लिए। आमेन। बहुत जाने यहाँ पर रुक गए पवित्रीकरण पर। उन्होंने सोचा पवित्रीकरण अब काम खत्म है, Now work is finished, अब काम खत्म हो गया, अब आगे कोई वो कुछ करने की जरूरत नहीं है। आमेन, हालेलुया। अब हमें पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की जरूरत नहीं है ना? ऐसे ही क्या करते हैं ना, पवित्र होना कि अब हम पवित्र हो गए, अब काम खत्म हो गया। लेकिन नबी ने कहा एक और स्टेप है, ये एक और स्टेज है जिसमें आपको जाना है। वो क्या है? पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। आमेन। कई लोगों ने पवित्रीकरण को ही पवित्र आत्मा का बपतिस्मा बनाया। आमेन। क्या बोला मैंने? कई लोग पवित्रीकरण को ही पवित्र आत्मा का बपतिस्मा समझते हैं, लेकिन ये गलत है। आमेन, हालेलुया। सुनिए, जब परमेश्वर ने अपने चेलों को सामर्थ्य दी, हालेलुया, यीशु ने उन्हें अधिकार दिया कि तुम जाओ, कोड़ियों को चंगा करो, लंगड़ों को चलाओ, पापियों को क्षमा करो। आमेन। ये सब अथॉरिटी और सब वो स्टफ, सारे काम परमेश्वर ने उन्हें दिए, अथॉरिटी दी थी। आमेन, कि तुम जाओ और ये सब करो मेरे नाम में। यहूदा भी उनमें से था।
कौन सा यहूदा? आमेन, आमेन, हालेलुया। ये अभिषेक है। आमेन, हालेलुया। यहूदा भी उनमें से एक था। क्या वो नहीं जानता था जब वो चंगा कर रहे थे? वो भी साथ था। वो नहीं चंगा कर पाया, उसने भी किया, सब कुछ किया उसने भी। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। उसने भी वो सब कुछ किया जो 11 चेलों ने किया। आमेन। बाइबल कहती है कि वो दान दिशवंश वाला था। क्या कहेंगे उसे? कैशियर, है ना? परमेश्वर का क्या था वो? यीशु का क्या था? कैशियर था। हाँ, दान वाला। ठीक है। अब क्या समझते कि यहूदा बुलाया हुआ नहीं था? यहूदा अक्सर होती। परमेश्वर ने जब पतरस को बुलाया, सबको बुलाया, यहूदा को नहीं बुलाया? उसको भी बुलाया हुआ था। उसका पवित्रीकरण नहीं हुआ था? आमेन। उसका भी पवित्रीकरण हुआ था। वो भी सब काम कर सकता था। यहूदा अक्सर होती, पता ना सबको? आमेन। हाँ, वो भी पवित्र किया गया था। ठीक है। लेकिन जब पवित्र आत्मा के बपतिस्मे का प्राप्त करने की बात आई, ये वो दिन आया, तब यहूदा ने अपना रंग दिखा दिया था। आमेन, सही है। यहूदा वहां तक नहीं पहुंच सका, और वो भविष्यवाणी पूरी हुई। आमेन। कैसे मरा था वो? पेड़ पर लटकर अपने आप को फांसी देकर। हालेलुया। अगर आप रिस्पॉन्स करेंगे तो आप भी प्रचार करेंगे। आमेन, हालेलुया। मैंने कहा यहूदा भी पवित्र था, यीशु के साथ रहता था। जब यीशु प्रार्थना करता था, वो भी प्रार्थना करता था। जब वो काम करता था, यहूदा भी काम करता था। पवित्र था तो वो ये सब कर रहा था। आमेन। लेकिन मैंने कहा जब बात पेंतिकुस्त के बपतिस्मे वाली आई, आमेन, तब उसने क्या किया? अपना रंग दिखा दिया। आमेन। कितनों को समझ आया? हालेलुया। यानी आप धर्मी हो सकते हैं या आप पवित्र रह सकते हैं, लेकिन जब तक आप पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ना पा जाए, सब व्यर्थ है। मैंने कहा सब व्यर्थ है। कब तक बस चर्च में आकर यही सब बस रूटीन बनाकर करते रहेंगे? यहूदा की भी ये रूटीन थी, इसलिए वो यहां तक नहीं पहुंच पाया आगे। आमेन, हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे, इफिसियों उसका 5 उसका 26। इफिसियों 5 अध्याय उसका 26 वचन। हालेलुया, आमेन। इफिसियों 5 उसका 26। कितने आनंदित है? आमेन। कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। हालेलुया, आमेन। पिता मदद, कि उसके वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बना। हमने पहले पढ़ा कि पवित्र कौन करता है? खुदा का वचन। अब यहाँ क्या लिखा है कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से, यानी वचनों के जल से उसे धो। आमेन, हालेलुया। यानी उसे वचन के जल से धो और शुद्ध कर और पवित्र बना।
27, इसी का 27। और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिनमें ना कलंक ना झुर्री ना ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। आमेन, आमेन, हालेलुया। वरन क्या हो? पवित्र हो और निर्दोष हो। हम बात कर रहे हैं अभी वचनों के जल की। आमेन। अब जानना चाहते हैं वचनों का जल में कितनी ताकत है? क्या करता है वो? सामरी को देखें। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। सामरी के पास जब वो वचन का जल पहुंचा, परमेश्वर ने, यीशु ने उससे कहा कि मैं तुझे ऐसा जल दूंगा जिससे तू आगे कभी प्यासी ना होगी। और ऐसा ही हुआ। आमेन, हालेलुया। जब वो वचनों का जल उस पर या उससे मिला, ये जब वो उससे शुद्ध हुई, आमेन, तब वो फिर दोबारा कभी प्यासी ना हुई। हालेलुया। वचनों का जल क्या है? जीवित वचन, द लिविंग वर्ड। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। सुनिए, जो कुछ भी आप कर रहे हैं या परमेश्वर के लिए करते हैं, अगर कोई रुकावट में या कोई रिस्ट्रिक्शन, बंदिश या बंदिश है कोई, आमेन, ये मैं सिंपल करता हूं इसको कि अगर आप पवित्र इसलिए हैं, ध्यान से सुनिए ना, अगर आप पवित्र इसलिए हैं कि आपको डर है, पवित्र क्यों है? मैं पवित्र इसलिए हूं कि मुझे डर है, पास होऊंगा? नहीं। क्यों पवित्र है? क्योंकि डर है मन में। ओ पास्टर क्या कहेगा, और कोई नहीं कहेगा, है ना, है ना। डर के मारे पवित्रीकरण फेल हो जाएगा, थोड़ी देर रहेगा। आपका पवित्रीकरण तब पास होगा जब आप प्यार में करेंगे, परमेश्वर से प्रेम में करेंगे। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। मैंने कहा आपकी पवित्रता तब पास होगी जब आप किसी के डर में ना करेंगे। ओ हमारे मैसेज वाले तो कहते हैं लंबी फ्रॉक डालनी है, मन तो नहीं आया लेकिन डाल ही लेते हैं, फेल। आमेन, सही है। लेकिन इस चीज में और जो परमेश्वर के प्यार में आपके अंदर से निकले बात, वो अलग है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आमेन। यानी जो पवित्रता ही आप परमेश्वर से प्रेम में कर रहे हैं, जब आपको किसी से प्यार होता है ना, तब आपकी निगाहों में भी वही रहता है 24 घंटे, ठीक है? आमेन। जब आपको किसी से प्यार होता है तब आपकी सोचें उसकी ओर ही लगी रहती हैं। जब आपको किसी से प्यार होता है तब आपको बस यही होता है कि उसे कैसे इंप्रेस करूं। आमेन, ठीक है, सही है, हालेलुया। लेकिन जब आपके अंदर परमेश्वर का प्यार आएगा, आमेन, हालेलुया, जब आपके अंदर परमेश्वर का प्यार आएगा तब आपको कहना नहीं पड़ेगा कि ये डालो वो डालो, गीत गाओ, ये करो वो करो। नो सर, आमेन। सुनिए, मैं अभी तक नहीं अपनी पूरी गवाही थी आज तक कभी, मुझे नहीं पता क्यों नहीं थी, बट एक बात मैं बताता हूँ छोटी सी, कि मुझे किसी ने नहीं कहा था कि ये सब कर, ठीक है? आमेन।
मुझे कोई नहीं आया, कोई पास्टर या कोई मेरे घर वाला की तो ये प्रचार कर, ये वाला, ये कुछ कर ऐसा। आमीन। लेकिन एक जब प्यार परमेश्वर का अंदर जागा, आमीन, जब खुदा के रूह की भूख प्यास उत्पन्न हुई, तो तब मुझे किसी की जरूरत नहीं थी कि कोई मुझे आकर कहे कि आप ये कीजिए वो कीजिए, तो वो ऑटोमेटिक प्यार अंदर से करा रहा था। हालेलुया। अंदर आ जाओ, बाहर ज्यादा कर देंगे। आमीन। हालेलुया। आमीन। जब आपके अंदर प्यार होता है तब आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ती। संगति में आओ, तब 4 पोस्टर डालकर बताने की जरूरत नहीं पड़ती। आमीन। तब फोन नहीं करना पड़ता कि जल्दी आओ। प्यार नहीं है, प्यार नहीं है। मैंने बोला प्यार नहीं है। हालेलुया। अगर आपको बार बार बुलाना पड़ रहा है मीटिंग के लिए, तो ये पास्टर का डर है। आमीन। ये आपको बस क्या कहेंगे, साथ बचाने की वो है इच्छा, या संदेश आज लेना इसलिए आ रहे हैं। आमीन। लेकिन जो चीज प्रेम में निकलती है, प्यार से, मैंने बताया अपनी छोटी गवाही थी कि मुझे किसी ने नहीं बोला कि ये करो वो करो, बहुत लंबी गवाही है, लेकिन मैं खुद ही बैठा और उसकी इच्छा को जाना बस, और उसने फिर सब कुछ बताया। आमीन। हालेलुया। मुझे किसी ने नहीं कहा कि जाओ प्रार्थना करके आओ अंदर, मुझे किसी ने नहीं कहा। मैं इसको बढ़ाकर नहीं कह रहा, बट तब ऐसा खुदा का मसला था कि मैं 3 टाइम दुआ करता था। इसलिए नहीं क्योंकि बाइबल कहती थी, बाइबल जब वो चंगा कर उधर सुंदर नामक फाटक के पास गए, आमीन, हालेलुया, तो बाइबल कहती है वो तीसरे पैर जा रहे थे, है ना, प्रार्थना करने के लिए। प्रार्थना कितनी है, कितनी बार है? 3 टाइम। हालेलुया। और तब मुझे कोई कहता नहीं था कि 3 टाइम प्रार्थना करो। हालेलुया। तब मैं खुद ही करता था। आमीन। यानी मैं बताना चाहता हूँ कि जब आपके अंदर प्यार पैदा होगा ना, तब बात अलग होगी, तब फ्लेवर अलग होगा। आमीन। आमीन। तब टेस्ट अलग होगा, तब कहते हैं स्वाद आ गया, तब स्वाद आएगा। आमीन। हालेलुया। आमीन। पहला यूहन्ना उसका 5 उसका 3 वचन। अब कितनों को गर्मी लग रही है? किसी को नहीं लगी? 3 वचन। और परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना ये है, कहना नहीं है ओ जीसस आई लव यू, ये प्रेम नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना ये है क्या, कि उसकी आज्ञाओं को मानो। कह तो सभी सकते हैं, एक बाप भी कहता है प्यार करता हूं परमेश्वर से। आमीन। हालेलुया। आप नहीं समझ सकते जो अभिषेक
हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना ये है कि उसकी आज्ञाओं को मानो और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं हो। आमीन। उसने हमें कोई भी ऐसी आज्ञा नहीं दी जो मान ना सके। भला परमेश्वर। आमीन। हालेलुया। यानी उसने कोई भी हमें ऐसी आज्ञा नहीं दी जो हम मान ना सके, क्योंकि बाइबल कहती है उसकी आज्ञाओं को मानो और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। आमीन। हालेलुया। उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है कि हम मान ना सके, लेकिन हम फिर भी नहीं मानते, जबकि उसने भलाई दिखाई है कि कोई भी ऐसी आज्ञा नहीं दी कि जो हम मान ना सके, जो हमारे बस से बाहर हो। हालेलुया। थोड़ा पीछे चलते हैं, जो प्यार की बात हम कर रहे थे। मैंने कहा था कि असल वो है जो प्यार से निकलता है, जब आपको कहना ना पड़े। आमीन। समझ गए? असल वो है जब जो प्यार से निकलता है, जब आपको कहना ना पड़े। लंबे ड्रेस डालो, लंबे बाल रखो, गीत गाओ, ये करो, वो करो, प्रार्थना में आओ, चर्च में आओ, ये सब बातें। अगर डर में रहकर ये किसी का डर है करोगे तो फेल होगे। आमीन। हालेलुया। नबी ने कहा कई बार मैं थका हुआ होता था, आमीन, लेकिन मैं फिर भी मंच पर उतरकर प्रचार करता था। ठीक है? आमीन। बंदा थका हुआ है, आमीन, बिल्कुल टायर्ड है, लेकिन मंच पर उतर के क्या कर रहा है? प्रचार कर रहा है। नबी ने कहा मैं इसलिए करता था क्योंकि मैं उससे प्रेम करता था। आमीन। आमीन। हालेलुया। इसलिए नहीं करता था कि मैं नरक में चल जाऊंगा, नरक का डर है मुझे, या मुझे स्वर्ग का लालच है। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इतनों का आनंद आ रहा है। आमीन। नबी ने कहा मैं इसलिए नहीं ये सब कर रहा था कि मुझे स्वर्ग का डर था, ये स्वर्ग नरक का डर था, ये स्वर्ग का लालच था। इसलिए कर रहा था क्योंकि वो मेरा पिता है और मैं उससे प्रेम करता हूं। क्यों प्रेम करता हूं? क्योंकि उसने भी हमसे पहले प्रेम किया। आमीन। बाइबल कहती है कि अगर तू चाहता है कि कोई तुझसे प्रेम करे, पहले क्या कर? पहले उससे प्रेम कर। सुबह ये वचन आया मेरे पास। आमीन। क्या कर? पहले उससे प्रेम कर। अगर तू चाहता है कोई तेरी रिस्पेक्ट करे, पहले क्या कर? उसकी रिस्पेक्ट कर। नो। हालेलुया। आमीन। अगर तू चाहता है कोई तेरे साथ भलाई करे, पहले उससे क्या कर? भलाई कर, फिर वो तुझसे प्रेम करेगा। तू उससे दुश्मनी रख रहा है और एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो तेरे से प्यार करे। आमीन। आमीन। अब आप कहेंगे कि नहीं मैं तो करता ही हूं, वो बार बार ही ऐसे करता है। आमीन। क्या कि मैं तो करता हूं, उसने बड़ा कुछ किया, मैं माफ करता हूं अपने भाई बहन को, लेकिन वो बार बार ऐसे कर रहा, बाज नहीं आ रहा। हाँ नहीं करना। आमीन। लेकिन बाइबल क्या कहती है? बाइबल ने पूछा कि कितनी बार क्षमा करूं, है ना? कितनी बार क्षमा करूं? कितनी बार बोला?
ये लगभग 150 बार बनता है, यानी कि क्षमा ही करना है। हाँ जी, आमेन। कर दिया ना, 150 बार बनता है, यानी कि क्षमा ही है। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। वो नहीं तो वो तो ऐसे करता है, वो तो ऐसे करता है। क्षमा, क्षमा कहाँ है? इसने कुछ बोल भी दिया, वो मुझे कैसे बोल दिया? गलत है। हालेलुया। हालेलुया। एक और वचन, मत्ती 7 उसका 24। आमेन, हालेलुया। मत्ती 7 24। प्रेज द लॉर्ड। कोई भी पढ़ दे। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। ओह, वेरी इंपॉर्टेंट। वो जरूर हालेलुया। ध्यान से देखिए जो मेन बात है इसमें, फिर बाइबल को देखिए। इसलिए जो कोई मेरी ये बात सुनकर उन्हें मानता, ठीक है, पहले सुनता है फिर उन्हें मानता भी, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना, किसी और का नहीं। अब देखेंगे आगे कि मैंने क्यों ये वचन रखा। जिसने अपना घर किस पर बनाया? चट्टान पर, किसी और का नहीं। आमेन, हालेलुया। जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, अपना यानी खुद का घर चट्टान पर बनाया, किसी और का नहीं। सुनिए, जब कोई आपको या पास्टर आपको कंडेम कर रहा है, निंदा कर रहा है, आपकी निंदा नहीं कहेंगे, या बेइज्जती कर रहा है, या आपको सुधारने की कोशिश कर रहा है, कुछ भी, किसका घर बन रहा है? किसका घर बन रहा है? मेरे घर को सेट कर रहे हो। आमेन, आमेन, हालेलुया। कोई है जो हाथ उठा कर कह सकता है आमेन, हालेलुया? यानी जब ऊपर से आपको बोला जा रहा है ये करो, ये नहीं करो, ये करो, ये नहीं करो, किसका फायदा है? बाइबल कहती है अपना घर चट्टान पर बना रहा है, ठीक है। अब मेरे को कुछ बोला जा रहा है तो उसमें किसका फायदा है? आपका, उसमें आपका कोई फायदा नहीं है। मुझे बोला जा रहा है मेरा फायदा है। मानना ना मानना आप पर है। हालेलुया, आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप सुनते हैं और स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं उसे, तो किसका फायदा? घर किसका बन रहा है? चट्टान पर। हालेलुया। अगर आप आज्ञाकारी करते हैं, किसका फायदा है? Who's profit? किसका फायदा है? Praise the Lord, आमेन। रिबका ने जब ऊंटों को पानी पिलाया, वही ऊंट उसको कहाँ ले गए थे? आमेन, हालेलुया। उसने क्या किया? पानी पिलाया, और वही ऊंट उसको इसहाक के पास ले गए। आमेन। और एक साइड है धर्मी जो वो रिच रूलर था, क्या कहेंगे उसको? रिच रूलर था, जो धनवान व्यक्ति था, जो, आमेन, हालेलुया। कौन था? धनवान व्यक्ति। उसने कहा मैं क्या करूं, सब कुछ कर रहा हूं, हुक्मों को भी मानना, सब कुछ कर रहा हूं, अब आगे क्या है? अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? आमेन। परमेश्वर ने उससे क्या कहा? लीव एवरीथिंग, सब कुछ छोड़ दे। और वो क्या कहता? ओ नहीं प्रभु, ये तो नहीं होगा।
एक जगह रिबका है और एक जगह ये धनवान मनुष्य है। आमेन। धनवान मनुष्य ने, मैं इसको ऐसे लेता हूँ कि खुद ही नरक को चुना। आमेन। उसके पास समा आया कि तूने इधर जाना है या इधर जाना है, स्वर्ग में जाना है या नरक में जाना है। उसने खुद ही बोल दिया कि मुझे नरक में जाना है। उसने कहा मैं कुछ नहीं करूंगा। चुनाव करने का समय था। हालेलुया, आमेन, आमेन। इतनों को समझ आ रहा है? हालेलुया। एक बार सारे हाथ उठाकर हालेलुया, हालेलुया, आमेन, 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 हालेलुया। एक और वचन मत्ती 7 उसका 26। प्रेज द लॉर्ड। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। आमेन, हालेलुया। आप जानते हैं हम कहाँ फेल होते हैं? हालेलुया। हाँ, हम मैसेज सुनते हैं, क्या करते हैं? मैसेज सुनते हैं, परमेश्वर का वचन सुनते हैं। हाँ, हमारे पास समय का संदेश है, ठीक है, लेकिन हम उस पर काम नहीं करते। आमेन, हालेलुया। हमारे पास सब कुछ है, हालेलुया। हमारे पास समय का संदेश है, वचन है, लेकिन हम उस पर काम नहीं करते। यहाँ हम फेल होते हैं। आमेन, हालेलुया। हमें वचन पर काम करना जरूरी है, ये मस्ट है, मस्ट, यानी करना ही करना है। वचन पर काम नहीं करोगे तो कोई फल नहीं ला पाओगे। ट्रू? आमेन, हालेलुया, ठीक है, हालेलुया। हाँ, आप मैसेज को सुनते हैं, एंजॉय करते हैं। आमेन, एंजॉय करते हैं और सीधे घर पर कुछ नहीं करते उसके साथ, तो जीवन फलदायक कैसे होगा? आमेन। क्या कहा मैंने? आप मैसेज सुनते हैं, वचन सुनते हैं, लेकिन घर पर जाकर पूरा हफ्ता कोई पता नहीं। अगर उस पे काम नहीं किया तो कोई फायदा नहीं होगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। काश प्रभु अनुग्रह करे कि हम वचनों पर काम करने वाले हो जाएं, तभी हमारा जीवन फलदायक जीवन होगा। नहीं तो 30 गुना 60 गुना ही फल रहेगा, ठीक है। 100 गुना फल तब आएगा जब आप वचन पर काम करेंगे। जब आपको इधर से कुछ सुनाया गया संडे को, और तब पूरा दिन या पूरा हफ्ता आपका वही दिमाग में है, तब काम होता है। यही हमारे फेलियर का रीजन है। ट्रू? आमेन, हालेलुया। आइए देखते हैं ब्रदर ब्रैनम क्या कहते हैं। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, आमेन। सुनिए, oh it's we teach it in theology, amen। ये मैं थोड़ा आगे से पढ़ता हूँ। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, क्रिश्चियनिटी, नबी ने कहा क्रिश्चियनिटी इज ए प्रैक्टिस। मसीही या क्रिश्चियनिटी या मसीहत क्या है? एक प्रैक्टिस है। जब कोई खिलाड़ी होता है, वो अगर कोई स्पोर्ट का है, उसे रोज प्रैक्टिस करनी होती है उस पर, ठीक है, फिर ही वो कामयाब होता है। आमेन,
और नबी ने कहा मसीहत भी एक प्रैक्टिस है जिस पे आपको डेली काम करना है। ये नहीं है कि आज कर लिया फिर महीने बाद किया। नो सर, आमेन, हालेलुया। नबी ने कहा क्रिश्चियनिटी इज अ प्रैक्टिस, मसीहत एक प्रैक्टिस है। अपने आप वचनों पर काम करते हैं, अभ्यास करते हैं, आमेन, तैयारी करते हैं, हालेलुया। सुनिए, दोस्त फरीसीज रीड द सेम बाइबल। अब वो फरीसी भी वही बाइबल पढ़ते थे, आमेन, आमेन, आमेन। नबी ने कहा वो फरीसी भी सेम बाइबल पढ़ते थे जो प्रेरित पढ़ते थे। Those Pharisees read the same Bible that the apostle read, but लेकिन they did not have faith, लेकिन उनके पास वो विश्वास नहीं था जिसको वो प्रैक्टिस कर सके, जिसको वो अभ्यास में ला सके, ये कार्य में ला सके। वो विश्वास नहीं था उनके पास। बाइबल वो भी सेम पढ़ रहे थे जो प्रेरित पढ़ रहे थे, लेकिन प्रेरितों को परमेश्वर ने विश्वास का दान दिया था, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास का दान, वो विश्वास जो एक ही बार सौंपा गया, किनको? प्रेरितों को, हालेलुया, आमेन। नबी ने कहा फरीसियों के पास सेम बाइबल थी जो प्रेरितों के पास थी, लेकिन उनके पास वो विश्वास नहीं था जो वो प्रैक्टिस में ला सके, ये जिस पर वो काम कर सके। वो विश्वास नहीं था, क्योंकि वचन पर काम आप तभी करेंगे अगर आपको विश्वास होगा, आमेन। एवरी डिनोमिनेशन टुडे रीच द सेम बाइबल। हर एक संस्था, ये डिनोमिनेशन भी आज वही बाइबल पढ़ रही है, ठीक है। बट व्हाट आई वांट टू सी, लेकिन मैं क्या देखना चाहता हूँ? अभी कह रहे हैं कि बाइबल तो कहते सभी पढ़ रहे हैं, हालेलुया, लेकिन मैं क्या देखना चाहता हूँ? That somebody got faith enough, कि किसी के पास ऐसा विश्वास हो, ये इतना विश्वास हो कि वो इस वचन को अपने जीवन में लागू करे, ये इस वचन को जीवित वचन बना दे अपने हृदय में, आमेन, आमेन, हालेलुया। यानी यू कैन रीड द बाइबल, आप बाइबल पढ़ सकते हैं, लेकिन आपके अंदर अगर विश्वास नहीं है तो वो वचन आपके अंदर से नहीं आएगा, आमेन, हालेलुया। दैट्स व्हाट वी नीड, और यही चीज की हमें जरूरत है, आमेन। somebody to practice what they believe, उस पर अभ्यास करने की जो वो विश्वास करते हैं। किस पर विश्वास करने की? जिस पर वो किस पर काम करने की जरूरत है? जिस पर विश्वास करते हैं, आमेन। फेथ विदाउट वर्क्स इज डेड, कर्म के बिना विश्वास मृत है, आमेन। आप कहीं जाओगे मैं विश्वास कर रहा हूँ, विश्वास कर रहा हूँ, दिख नहीं रहा, अंदर से काम नहीं हुआ, तो वो नहीं होगा, आमेन। क्या तो रहे विश्वास कर रहा हूँ, करता हूँ विश्वास, हालेलुया। लेकिन अगर काम नहीं है तो विश्वास फेल है, मृत है। केवल विश्वास रखने से आपका कोई भला नहीं होगा, आमेन। क्योंकि पहली स्टेज क्या थी? जस्टिफिकेशन, धर्मी ठहराया जाना। अगर आप उसी पर रुके, बाकी दो आगे स्टेज कहाँ गई? आमेन, हालेलुया। आप कहते हैं मेरा मानना है कि ये बाइबल है, ठीक है, आप अब पहली स्टेज पे हैं। अब आप कहते हैं मैं मान लेता हूँ कि ये बाइबल है, ये परमेश्वर का वचन है। खैर अगर ये बाइबल है तो इनमें वायदे हैं, ये इसमें वायदे हैं, हालेलुया।
मैं पढ़ रहा हूँ, आमीन। मेरा मानना है कि ये बाइबल है। खैर, अगर ये बाइबल है तो इनमें वायदे भी है, ठीक है। और अगर आप मानते हैं कि ये सच है तो आपको बस इतना करना है, हालेलुया। कोई सो रहा तो उसे जगा दी जल्दी, हालेलुया। आपको बस इतना करना है कि अपने विश्वास को इसके साथ कार्य में लाए, विश्वास के साथ काम करे, अपने विश्वास लेकर बैठ ना जाए। कई हैं ऐसे, विश्वास के साथ काम नहीं किया, इसलिए कार्य जीवन में फल नहीं है, हालेलुया। कब तक बस रोज चर्च आएंगे, आमीन। चर्च आए, मैसेज सुना, गीत गाया, फिर पूरा हफ्ता, फिर ये संडे आया, फिर ये सब, फिर वापस, फिर संडे। मैंने पहले आपको बताया प्रेम नहीं है, मैंने बोला प्रेम नहीं है, ठीक है। हर एक ने अपने अपने लिए लेना है। जब मैं नहीं आ रहा, मेरे अंदर प्रेम नहीं है, इसलिए नहीं मैं आ रहा, आमीन। आपको फोन कर कर बुलाना पड़ रहा है, नो, पास्टर के डर से आ रहे हो। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। जिस पर आप विश्वास करते हैं उस पर अमल करें। क्या करें? उस पर अमल करें। इसका हर एक अंश एक बीज है, हालेलुया, आमीन। हाँ भाइयों, हमारे पास भी वही मैसेज है जो सिस्टर हैप्पी राइट के पास था, आमीन। हालेलुया, आमीन, 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 हालेलुया। हमारे पास भी वही विश्वास, ये वही मैसेज है, वो विश्वास नहीं है। हमारे पास वो मैसेज है जो किसके पास था? सिस्टर हैप्पी राइट के पास। उसने उस पे काम किया, आमीन, हालेलुया। उसने उस पर काम किया और उसने सरेंडर किया परमेश्वर को, अपनी हजूरी में, परमेश्वर की हजूरी में अपने आप को सरेंडर किया और वो मैसेज उसके लिए काम कर गया, आमीन, 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 हालेलुया। हमारे पास भी वही मैसेज है, लेकिन हमारे लिए क्यों नहीं काम कर रहा? प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया, ओह व्हाट एन अनॉइंटिंग, आमीन। हमारे पास भी वही मैसेज है, लेकिन सिस्टर ने उस पर काम किया, आमीन, और वो उसके लिए काम कर गया, आमीन, उसके लिए वो सफल हो गया। लेकिन हमारे लिए क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम सरेंडर नहीं करते। हम वो हो गए हैं, एक रूटीन, हाँ, संडे को आना रूटीन वाले हो गए हैं। भूख प्यास नहीं है, मैं कह रहा हूँ भूख प्यास नहीं है, क्योंकि मैंने बताया अगर आपको परमेश्वर से प्रेम होगा तब आपको कहना नहीं पड़ेगा। मुझे किसी ने नहीं कहा कि प्रचार कर, ये कर, वो कर, ये कर, ये कर, ठीक है, आमीन, हालेलुया। अपनी छोटी गवाही मैंने इसलिए दी कि आप समझ जाएं कि जब आपके अंदर से प्रेम निकलेगा वो अलग होगा। जब डर के साथ, पास्टर के डर के साथ ये सब करना पड़ेगा तब अलग होगा, तब बात नहीं बनेगी। वो पास्टर ने कह दिया ये लंबी फ्रॉक डाल दी, लंबे बाल रखने हैं, ये नो, नो सर, गलत है, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। थैंक यू मौका देने के लिए।
हालेलुया। अभी एक और गवाही। अभी मैं 3-4 दिन से सोच ही रहा था कि संडे का मैसेज देना बोलूँगा, ठीक है। तो पता नहीं क्या हुआ, कल रात में अपना दोपहर को गीत गूत गा के प्रार्थना करके चला गया खेलने, आमीन। तो बाद में फोन आया 7 बजे तक, 7 बजे के लगभग, कि कल का मैसेज देना है। तो मैं ऐसे आपके कुल की मैंने कहना था कि मुझे संडे का मैसेज चाहिए, आमीन। परमेश्वर भला है, हालेलुया। मैंने कहा परमेश्वर भला है, वो जानता है कि क्या करना है, वो जानता है कि किस तरह से सही को लेकर आना है, ये किस तरह काम करना है। मेरे कहने से पहले ही उधर से क्या आया, फोन आ गया कि क्या करना है, कल का मैसेज देना है, और मैसेज रेडी था। हालेलुया। सोचिए अगर मैसेज ना रेडी होता तो पता नहीं क्या होता, लेकिन खुदा का इतना फजल था कि मैसेज पहले का रेडी था, आमीन। अब मुझे बस उसमें घुसना था और प्रार्थना करनी थी। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। पीछे वाले भी कह दे एक बार प्लीज, आमीन। आगे वाले, पीछे वाले, आमीन, हालेलुया। शैतान डरता है इससे। जब प्रचार होता है कई बार आप सभी सुस्त होते हैं, इतना दुख होता है ना, वो सुस्त कर देता है आपको। आप नहीं सुने, आप समझते हैं वही बातें हैं जो सुनी है, ये है वो है, वही प्रचार है, हमने तो पहले भी सुना है। लेकिन हर एक प्रचार को ध्यान से सुनिए, क्या पता वो कौन सा दिन है परमेश्वर आपके वचन, आपके हृदय में वचन को डाल दे और वो 100 गुना फल लेकर आए। हो सकता है आपने प्रचार सुना है, कोई 30 गुना फल आया, 60 गुना फल आया, लेकिन जब आप दोबारा ध्यान से सुनेंगे कि नहीं परमेश्वर की आवाज है, दोबारा मेरे लिए है, तब 100 गुना फल आएगा। हालेलुया। हम बहुत लेट हैं, मैंने बहुत टाइम लिया है, लेकिन अभी हो रहा है और हम कंप्लीट करके जाएंगे इसे, ठीक है, आमीन। मैंने बता दिया पहले कि अब आ चुके हैं आप, अब गर्मी को सोचेंगे तो कोई फायदा नहीं है। अगर आप अब सोचेंगे कि गर्मी है जल्दी खत्म हो जाए, अब कोई फायदा नहीं है, बाहर चुके हो, ठीक है, हालेलुया, आमीन। कितने आनंदित है। मैसेज पे चलते हैं फिर। यानी ब्रैनम कहना चाहते हैं कि जब तक आप विश्वास को, ये वचन को, जीवित वचन को, बोले हुए वचन को कार्य में ना लाएंगे, तो आप अपनी जिंदगी में सदा फेल रहेंगे। ये सच है, आप सदा फेल रहेंगे, आमीन। केवल गर्दन हिलाकर चले जाने से कोई फायदा नहीं होगा, ये सही बात है, आमीन, हालेलुया। ओ ऊपर से वचन हो रहा है, नो, ये कोई फायदा नहीं करेगा। से आमीन, आमीन कहो, हालेलुया। मैंने कहा गर्दन हिलाकर जाने से कोई फायदा नहीं होगा, जो हिलाते हैं उन सुन लेना, ठीक है, आमीन। गर्दन हिलाने से कोई फायदा नहीं होगा अगर आप मनन नहीं कर रहे उस बात पर। इट विल प्रॉफिट यू नथिंग, ये आपका कोई लाभ नहीं करेगा। हालेलुया, आमीन। हम काम करने की बात कर रहे हैं,
हालेलुया। कि वचन को काम में लाना है और अपने विश्वास को भी काम में लाना, उस पर काम करना है। हालेलुया। क्या हो अगर किसी को ड्राइविंग सिखानी हो, ध्यान से सुनिए एक एग्जांपल। अगर किसी को ड्राइविंग सिखानी हो और आप उसको ऐसे इधर चार्ट में या जो होता है बोर्ड, उस पर उसको बता दें बस कि ये गियर है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। आमीन। हालेलुया। ये बहुत अच्छी एग्जांपल ली ब्रदर जॉर्ज ने अपनी मैसेज में एक। हालेलुया। और मैं सच बता रहा हूं, आपको काम में आएगी। आमीन। उन्होंने कहा कि एक अगर आप किसी को ड्राइविंग सिखानी है और उसको इधर लिख के दे दोगे ये गियर है और ये स्टीयरिंग है और अब जा गाड़ी ले जा, लेकिन जब तक आप उसके साथ गाड़ी में बैठोगे ना, आमीन, उसको बताओगे ना, उसके साथ जाओगे ना दूर घूमने गाड़ी सिखाने के लिए, तब तक वो नहीं सीख सकता। हालेलुया। बस थ्योरी थ्योरी थ्योरी। हमारे मैसेज वाले, ठीक है। हालेलुया। ये हो गया, वो हो गया, प्रैक्टिकल का है, काम का है, काम का है, जीवन का है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। मैंने कहा क्रिश्चियन लाइफ इज अ प्रैक्टिस लाइफ। मसीह जीवन एक प्रैक्टिस वाला जीवन है, जहां आप रोज प्रैक्टिस करते हैं, जहां आप अभ्यास करते हैं। हालेलुया। आमीन। नबी ने कहा हमें रोज काम करने की जरूरत है, रोज। परमेश्वर पवित्र लोगों को चाहता है। हमारा विषय क्या है? कोई है जिसको पता है? पवित्रीकरण, सैंक्टिफिकेशन, या पवित्र करना। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। अब केवल पवित्रता ही या पवित्रीकरण हमें बचाएगा? नहीं। देखते हैं ब्रदर ब्रैनम क्या कहते हैं। आमीन। हालेलुया। पढ़ूं? अगर आप कहते हैं नहीं मैं फिर भी पढ़ूंगा। आमीन। क्योंकि आई हैव दैट अनॉइंटिंग, वो अभिषेक है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। Amen. The Minka, you can believe on the Lord Jesus Christ and still carry your filth with you. आप परमेश्वर पर विश्वास कर सकते हैं लेकिन फिर भी अपनी गंदगी को साथ ही रख सकते हैं। क्या मतलब? क्या कहा? मतलब कि आप परमेश्वर पर विश्वास कर सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आप विश्वास कर सकते हैं कि परमेश्वर का वचन सच है। आमीन। परमेश्वर पर आप विश्वास कर सकते हैं लेकिन आप फिर भी अपनी गंदगी को या अपनी वो पुरानी आदतों को, अपनी पुरानी बातों को, ईर्खा, घमंड, चुगली को साथ लेकर चल सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे करना है, ये है कि आप ऐसा कर सकते हैं, लोग ऐसे करते हैं। आमीन। हालेलुया। But you can absolutely live in a both justified and clean holy life. Amen. नबी ने कहा कि आप दोनों जीवनों में रह सकते हैं, एक धर्मी ठहराया जाना भी और पवित्रीकरण भी। यानी आपका धर्मी ठहराया जाना पार्ट भी कंप्लीट हो गया, पवित्रीकरण वाला भी पार्ट कंप्लीट हो गया। एंड विदाउट द होली गोस्ट, लेकिन आप पवित्र आत्मा की बपतिस्मे के बगैर ही ये सब कर रहे हैं अभी भी। हालेलुया। महायाजक कब जाता था? आमीन। और याजक हर रोज जाता था।
परमेश्वर से संगति करने के लिए। हालेलुया। और हमने लेवी व्यवस्था में 3 बार पढ़ा है कि क्या कर, उन्हें पवित्र कर, या तुम पवित्र बनो, ऐसी आज्ञा, क्योंकि मैं तुम्हारा यहोवा परमेश्वर आमेन। हालेलुया। थैंक यू, खत्म हो गया। आमेन। हालेलुया। सुनिए, मैं सब कुछ कर भी, हालेलुया, आमेन, मैं सब कुछ कर भी रह सकता हूं यहाँ पर, ठीक है, आमेन, हालेलुया। मैं तब तक खोया हुआ हूं या गुमा हुआ हूं जब तक मैं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ना पा लूं। आमेन, आमेन, हालेलुया। मैं तब तक खोया हूं जब तक मैं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ना पा लूं। यानी अभी और भी काम जो हमें करना है, केवल पवित्र ये सब करना काफी नहीं है। आमेन, हालेलुया। मैं पवित्र जीवन जीकर या पवित्र जीवन रह कर भी नाश हो सकता हूं। हेलो, आमेन। कोई है जो समझ आ रहा है जिसको? आमेन। यानी मैं सब कुछ कर भी, पवित्र रह कर भी नाश हो सकता हूं जब तक मैं, आमेन, हालेलुया। एक लास्ट एग्जांपल मैं आपको दूंगा और खत्म करेंगे। आमेन। 10 कुंवारियां, उनमें से सभी धर्मी थी। आमेन। या उन्होंने जस्टिफिकेशन वाला पार्ट कंप्लीट किया था और पवित्र भी थी वो। क्या वो 10 कुंवारियां पवित्र नहीं थी? पीछे वाले मुझे बता दें, पवित्र नहीं थी 10 कुंवारियां? आमेन। वो भी पवित्र थी। हालेलुया, हालेलुया। उनमें से हर एक पवित्र, शुद्ध और साफ जीवन जीती थे, ठीक है, आमेन। लेकिन उनमें से 5 के पास तेल था, आमेन। लेकिन अदर जो थी उनके पास बस पवित्र जीवन और पवित्रता ही थी बस। कौन बचाई गई? जिनके पास तेल था। तेल क्या है? आमेन। वो ही बचाई गई जिसके पास तेल था, वो नहीं। 10 की 10 चर्च जाते थे, गीत गाते थे, आमेन, सब कुछ करते थे, 10 हुक्मों को मानते थे, आमेन। लेकिन लास्ट में वही सेपरेट की गई, 5 और 5 अलग कर दी गई जिनके पास तेल था, और 5 वो थी जो सोच रहे थे पवित्रताई के ले जाएंगे, पवित्रताई से काम चल जाएगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। वो इसलिए छोड़ी गई क्योंकि उनके पास तेल नहीं था, बाकी सब कुछ था उनके पास। आमेन। तेल की घटी के कारण या तेल ना होने के कारण वो रह गए। यानी पवित्र आत्मा के बिना हर कोई रह सकता है। वचन कहता है जब तक वो शाप ना हम पर लग जाए। आमेन, हालेलुया। आइए अपने पैरों पर खड़े होते हैं प्रार्थना के लिए। हालेलुया, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू फादर यीशु। प्यारे पिता परमेश्वर, यहोवा तेरा वचन परमेश्वर जो आज हम पर खुला प्रभु, जो तूने अपनी भेद भरी प्रकाशन बातें हमें बताई पिता, बाबा ये सच है परमेश्वर, हमारे पास सब कुछ है प्रभु, हमारे पास आज खुला हुआ वचन है प्रभु जो तूने अपने नबी के द्वारा हमें दिया पिता।
लेकिन परमेश्वर होने दें, हम इस पर काम करने वाले हो जाए, हम इन बातों पर कार्य करने वाले हो जाए। परमेश्वर, कब तक हम बातें करने वाले रहेंगे प्रभु? कब तक हम यही बस कहते रहेंगे कि हमारा मैसेज ये है, हमारा मैसेज में वो है पिता? जब तक ये बातें हमारे जीवन से ना दिखी परमेश्वर, जब तक ये बातें हमारे कामों से ना दिखी परमेश्वर पिता, मैं समझता हूँ परमेश्वर कि ये मैसेज की बातें अगर हमारे जीवन से दिखना शुरू हो गई पिता, तो ऑटोमेटिक लोग तेरे मैसेज के पास आना शुरू हो जाएंगे। अगर ये मैसेज की बातें हमारे जीवन से दिखना शुरू हो जाएगी प्रभु, अगर ये पवित्र जीवन शुद्ध वचन हमारे जीवन में आ जाएगा परमेश्वर, तो ऑटोमेटिक लोग तेरे पास आएंगे परमेश्वर। तब हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं होगी पिता कि वो हमारे मैसेज को कबूल करो पिता, ऐसा हमें नहीं करना पड़ेगा पिता। आज हमें जरूरत है कि हम तेरा मैसेज बन जाए परमेश्वर, जो तेरे नबी का जो इम्पोर्टेंट और आखिरी मैसेज तूने हमें दिया परमेश्वर। तेरा वचन कहता है परमेश्वर कि तू मांग मैं तुम्हें दूंगा परमेश्वर। हम तुझसे मांगते हैं आज की दोपहर में, हमें अपना रूह दे परमेश्वर, अपना आत्मा दे परमेश्वर। हर एक क्षण जो यहाँ पर खाली है पिता, उन्हें दे तेरे रूह की भूख और प्यास हमारे जीवनों में भरे परमेश्वर, तेरे रूह का दुगना मसा हमारे जीवनों में भरे परमेश्वर। तू बल से भरने वाला परमेश्वर है, तू सामर्थ से भरने वाला परमेश्वर है। वचन कहता है तू आज कल युगा नहीं, तुम्हें कभी ना छोड़ा प्रभु और कभी ना छोड़ेगा मेरे परमेश्वर। उन्हें दे जहाँ तू उन्हें देखना चाहता है पिता, जहाँ तू हमें खड़ा करना चाहता है, हम वहाँ खड़े हो जाएं परमेश्वर। तू दया, तू अनुग्रह, हम नम्रता से तेरे आगे आते हैं, हम दीनता से तुझसे प्रार्थना करते हैं। तू अनुग्रह, तू दया, सब बातों को पिता तेरे हाथों में सौंपते, क्योंकि तुझे सब बातों की चिंता है। यीशु के नाम से प्रार्थना। हालेलुया, हालेलुया।